उसी पे आपको संतोष करना है। आप पौलुस को देखिए, प्रभु का बहुत बड़ा दास है ना, कई कलीसिया का स्थापना करने वाला व्यक्ति है, मगर वो जब तक धरती पर था अपने जीवन काल में, वो किस तरह से देखिए प्रभु से प्रार्थना करता है। आज बोलते हैं यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह हमको मिल गया, है ना, यीशु मसीह हमारे साथ है। वो आपके साथ कैसे रहेगा? यीशु मसीह के अंदर कोई लोभ नहीं था, यीशु मसीह के अंदर कोई लालच नहीं था। हालेलुया। भाई यीशु के जैसा बनेंगे तब ना आपके साथ वो रहेगा। प्रभु का बहुत बड़ा दास है, वो कई कलीसिया का स्थापना किया, मगर जब वो प्रभु के चरणों में जाता था, इस तरह से देखिए, आपके पास भले ही सब कुछ है, मगर आपका ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए। और उसको देखिए, फिलिपियो 3:7 को देखिए, जब वो यीशु के पास जाता था प्रार्थना करने के लिए, वो क्या बोलता है देखिए, है ना, कलीसिया की वो समझा रहा है ना, फिलिपियों की कलीसिया को समझा रहा है, देखो मैं प्रभु के पास जाता हूं, मैं कैसे, देखो मैं अपने जीवन को रखा हूं, मैं इस तरह से सोचता हूं, मेरे पास, है ना, बहुत सारी चीजें उसके पास आती थी। प्रभु का बहुत बड़ा दास था, क्या उसको दान नहीं देते होंगे लोग, है ना, उसको बहुत मदद करते होंगे, मगर हर चीज को देखता था, उसको लगता था यीशु के सामने सब कूड़ा है। पढ़िए 3:7 वचन पढ़ो उसका। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और क्या लिखा है? जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखिए, हालेलुया। आज यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आ गया, हालेलुया, सोच के देखिए स्वर्ग में कितनी शांति है ना। अगर वो स्वर्गीय परमेश्वर आपके जीवन में आ गया, तो सोच के देखिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आज यीशु मसीह को लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, बोलते हैं भैया हम यीशु मसीह को देखे हैं। अगर देख रहे हैं तो यीशु मसीह को देख रहे हैं, तो आपका जीवन बदलना चाहिए ना। हालेलुया। यहाँ बाइबल इस तरह से यीशु मसीह नहीं रहता है किसी के साथ में। यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। तुम कोई भी वस्तु को, पौलुस यहाँ समझा रहे हैं कि इस कलीसिया के लोगों को, देखो मैं इस तरह से चलता हूँ, प्रभु का दास है, जैसे यीशु बोल रहे हैं मैं अपने आप को इनके लिए पवित्र करता हूँ, पौलुस भी यही बात को समझा रहे हैं, मैं इस तरह से चल रहा हूँ, देखो तुम लोग भी क्या करो, इस तरह से चलो। एक जगह पर पौलुस कहते हैं तुम मेरी सी चाल चलो। कोई ऐसा कहेगा कि मेरी सी चाल चलो? हालेलुया। पौलुस किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए क्या किया था, समर्पित किया था। हालेलुया। बोला कि हर चीज को मैंने हानि उठाता हूँ, है ना, हर चीज मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ताकि मैं यीशु मसीह को क्या करूं, प्राप्त करूं। यही व्यक्ति, इतना विरोधी व्यक्ति था, मसीह लोग को सताता था, बंदी गृह में घसीट के ले जाता था ना, डाल देता था, राजा से आज्ञा लेके आता था, है ना, यरूशलेम से। हालेलुया। आज्ञा पत्र लेके जा रहा था, है ना। मगर देखिए यीशु मसीह का जैसे ही वो दर्शन देखा, है ना, क्या हो गया, उसका जीवन बदल गया। तो एक विश्वासी जब ऐसे ही देखिए शुरू तक अंत तक देखिए पौलुस को, हालेलुया, ऐसे एक विश्वास सेवक हो चाहे विश्वासी हो, है ना, उसका जीवन इसी तरह से होना चाहिए, पूरी तरह से उसका बदल जाए। पौलुस को देखिए पूरा बदल गया, हालेलुया। जक्कई को देखिए पूरा बदल गया, है ना। बोला जिसका अन्याय करके ले लिया, चलिए चौगुना हम उसको क्या करते हैं, वापस करते हैं। आज क्या है, घर कुछ ना कुछ रखे रहते हैं, हालेलुया, है ना। दुनिया से निकलना, है ना, दुनिया की रीति रिवाजों से निकलना नहीं चाहते हैं। दुनिया भी, है ना, दुनिया आज एक पैर क्या करेंगे, है ना, दो नौवा पे पैर रखते हैं। संसार भी चाहिए मगर यीशु मसीह भी चाहिए, तो यीशु मसीह ऐसे नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ पे देखिए पौलुस हम लोग को समझा रहे हैं, देखो हमारे लाभ के लिए बहुत चीजें हमारे पास आई थी, हम लाभ उठा सकते थे उसका, मगर हम क्या सोच रहे हैं, उसको कूड़ा सोच रहे हैं। तो तुम लोग भी क्या करो, कलीसिया के लोगों को मेरी, देखो हम जैसा प्रार्थना करते, जैसा हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, मसीह को मैं प्राप्त कर लिया हूं, हालेलुया। तुम भी अगर मसीह को प्राप्त करना चाहते हो, है ना, हर चीज को, है ना, हर चीज यीशु मसीह के सामने तुम कूड़ा समझो, हालेलुया। ये हमारे अच्छा किया, हमारे यीशु मसीह को पसंद नहीं है।
आपको यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाते हैं कि नहीं, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना। हालेलुया, है ना। और चीज के लिए कोई दीवाना मत होइए, मगर है ना यीशु के लिए आप दीवाना हो जाइए। यीशु के लिए, यीशु के जैसा आपका चरित्र होना चाहिए। पतरस को देख लीजिए, कैसा जीवन उसका बदल गया, कितना क्रोधी व्यक्ति। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि यीशु को हम नहीं जानते हैं, है ना। 3 बार इनकार कर दिया वो। हालेलुया, मुर्गी के भाग देने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार कर देगा। मगर वही व्यक्ति देखिए कैसा बदल गया। वो कहता है कि मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है, ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। जब क्रूस पे लटकाने का समय आया, जानते हो क्या बोला पतरस? बोला कि हम इस योग्य नहीं है कि तुम मुझे सीधा क्रूस पे लटकाओ, मुझे क्या करो, उल्टा लटका दो। हालेलुया, है ना। उसका सर कहाँ था? नीचे, पैर ऊपर। यीशु मसीह को सीधा क्रूस पे लटकाया गया ना, पतरस को उल्टा क्रूस पे लटकाया गया था। पतरस इतना गुस्सेल व्यक्ति, मलसू के दास का कान उड़ा दिया, मगर यीशु मसीह से सीखा। हालेलुया, यीशु मसीह सीख लिया कि यीशु मसीह किस तरह से, है ना, क्योंकि साथ साथ रहता था। आज हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? बहुत से लोग थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बात, है ना, गाली कोई दे दिया, तुरंत ऐसे गाली दे दिया, इसको हम बताते हैं। अभी एक बहन फोन कर रही थी, वही बोली, भैया हमको क्या करें? हम बोले कि हमारा पति बहुत गाली देते हैं। हम बोले कि यीशु मसीह गाली सुन के गाली दिया क्या? बोला नहीं भैया। तो आप क्यों? क्या करें भैया, हमको गुस्सा आता है ना, हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम भी गुस्सा आ जाते हैं, गाली देते हैं। हालेलुया। तो हम बोले आप कैसे प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा? बाइबल बताती है अगर पत्नी पवित्र ठहरती है तो पत्नी के द्वारा पति पवित्र ठहरेगा। आप लोग दोनों जन हो गए, है ना, दोनों जन गए काम से। आपका प्रार्थना यीशु मसीह सुन के कम से कम आपके पत्नी को, है ना, पति को बदलेगा। वहां भी अगर शैतान तो यही चाह रहा है। हालेलुया। तो आप बर्दाश्त करना सीखिए, यही तो मसीहत है। यीशु मसीह के बोलेंगे, यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना, है ना, बोलेगा थोड़ा सा ही बर्दाश्त। यीशु मसीह कितना बर्दाश्त किया। हालेलुया। उसके दाढ़ी को नोच दिया लोग, उसके मुंह पे थूक दिया, है ना। संत यीशु मसीह कितना दिन हो गया, देख रहे हैं। सेवा का मतलब यही होता है, सेवा का मतलब ये नहीं होता है। हालेलुया। सेवा का मतलब ये नहीं कि अपने आप को हम महिमा कराएं। सेवा को कैसा होना चाहिए यीशु मसीह बता दिया। हालेलुया। आज क्या करते, पास्टर को पापा बोलने लगते हैं लोग। हमारा पापा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, है ना। उसके मत्ती 23 के देखिए 9 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोले तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही स्वामी है, उसको पापा बोलिए, उसको आदर कीजिए, उसके सामने। हालेलुया। एकदम जीरो हो जाइए, शून्य हो जाइए। चेला लोग क्या किए? चेला लोग चलते चलते थे तो बोलते ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं, मगर इनको यहाँ इतना बुद्धि ज्ञान कहां से आ गया? मगर वो देख के कहते थे यीशु के साथ रहे हैं। आज क्या हम यीशु के साथ बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, क्या हमारा जीवन बदल रहा है? बदलना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। पढ़ो, कौन सा बताया? 23 का 9 मत्ती पढ़ो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहिए, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है। हाँ, और आगे, और स्वामी भी ना कहलाना। हालेलुया। गुजरात गए थे तो हम लोग का क्या किए थे? सब फूल सब लेके आए थे, सब सेंट लेके आए थे, है ना। हम लोग के पैर को क्या करने के लिए? धोने के लिए। हम लोग बोले हम लोग इस योग्य नहीं, वहां पे और प्रभु के दास थे, वो सब भी एकदम, हम बोले सरासर गलत है ये। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं है। संत यूहन्ना को देखिए, संत यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहे थे यरदन नदी में, क्या बोले? अपने अपने पापों से मन फिराओ प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह क्या बोले संत यूहन्ना से? बोले अरे मुझे बपतिस्मा दो, यीशु मसीह बोलते हैं ना। हालेलुया। मगर यीशु मसीह क्या बोले संत यूहन्ना से? बोले कि मुझे, है ना, अरे तू मुझसे, संत यूहन्ना बोले मुझे, आप हमसे बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया। मगर यीशु मसीह बोले जैसी धार्मिकता चल रही है वैसे ही उसी रीति से हमको भी चलना है। आप सोचिए, यीशु मसीह संत यूहन्ना से क्या किए? पूरे सृष्टि का मालिक होकर, सोइए मत, पूरे सृष्टि का मालिक होकर क्या किए? किससे बपतिस्मा लिए? संत यूहन्ना से। हालेलुया। कितना देखिए, संत यूहन्ना क्या कहते? वो बढ़े मैं घटू।
आज यीशु मसीह को किनारे कर देना है। हालेलुया। यीशु मसीह को किनारे करना है, यीशु मसीह को हमेशा आगे रखना है। हालेलुया। यीशु है ना। गधा पर कौन बैठा? गधा पे बैठ के कौन जा रहा था? यीशु मसीह जा रहा था कि नहीं? लोग है ना, गधी थे ना, होसन्ना कर रहे थे लोग, और उसके नीचे क्या बिछा रहे थे? कपड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह रहेगा तब आदर मिलेगा। अगर यीशु मसीह छोड़ दिया हम लोग को तो कोई काम के नहीं। इसीलिए वो आदर भी मिलता है तो हम यीशु मसीह को महिमा करना। प्रभु हमको आदर दे रहे हैं मगर इस आदर के हम योग्य नहीं है। वे वचन बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब इस योग्य नहीं थे। हम लोग गीत गा रहे थे ना, हम लोग के अंदर ना खूबी था ना लियाकत था। हाँ, बख्शो हमको अपनी ताकत। हालेलुया। तो यीशु के जैसा आपका चरित्र होना चाहिए, है ना। हर दिन अपने आप को जांचना है, कैसा हमारा जीवन है। प्रभु आप हमसे प्रसन्न है कि नहीं? ये तो पता चला है ना, बस ऐसे ही डमाडोल जीवन है ना। यीशु मसीह अगर आ गया, आज ही आ गया, सोच के देख लीजिए क्या होगा। क्या होगा अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो जा पाएंगे उसके साथ? देख रहे हैं, है ना, राज्य पर राज चढ़ाई हो रहा। सब बातें यीशु मसीह की पूरी हो रही। मोती मती 24 अध्याय की। हालेलुया। है ना, पढ़ेंगे नहीं मगर देख रहे हैं ना, इजराइल पे चढ़ाई कर रहे हैं लोग, गाजा को देख रहे, ईरान को देख रहे हैं ना। ये सब क्या है? ये आने का यीशु मसीह का संकेत है। हालेलुया। तो हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए? हम लोग का जीवन पवित्र, एकदम निर्दोष, एकदम अपने आप को यीशु मसीह के सामने क्या बनना है? शून्य बनना है। हालेलुया। और आपके जीवन में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, तब आपका प्रार्थना आप सुनेगा। हर दिन चलना है, ये नहीं कि आज बाइबल पढ़े कल फिर वैसे ही जीवन। चर्च में जाएंगे खाली बस दिखाने के लिए, बैठ जाएंगे, बढ़िया प्रार्थना करेंगे, फिर हफ्ते भर क्या करेंगे, है ना, पूरा संसारिक जीवन। हालेलुया। ऐसा चलेगा? हालेलुया। यीशु मसीह के सामने ऐसा चलेगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह एक नमूना पत्रस यही बोला, मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है ताकि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो।